हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हेलो एल्केन और हेलो अरेन चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसमें से फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। उसमें हमने एल्केन से कैसे ऑब्टेन करते हैं उसको डिस्कस किया था। आइए आज उसी का जस्ट रिकैप करते हैं, उसके बाद वहीं से आगे को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट था हमारा बाई एल्केन। एल्केन में क्या था, जब हेलोजन एल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें हेलो एल्केन ऑब्टेन होता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। इन छोटे छोटे पॉइंटों को आप ध्यान से देखिए, किस किस रिएक्शन में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक, यहाँ पे लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? हेलो एल्केन। जब देखो एल्केन रिएक्ट विथ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वी ऑब्टेन हेलो एल्केन एंड हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, सबसे फर्स्ट था इसमें हमारा क्लोरीनेशन। सबसे फर्स्ट में था हमारा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में देखो हमने ये लिखा था कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होते हैं? जो होमोलिटिक क्लीवेज से ऑब्टेन होते हैं, जिसमें जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक एटम को शेयर होते हैं। ठीक, तो क्लोरीनेशन में क्या था, देखो जब एल्केन की रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें ऑब्टेन हुआ मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या हमारा? अल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक, अब हमने ये बताया था कि देखो जब हम अल्केन को लार्ज अमाउंट में लेते हैं, जब हम अल्केन को लार्ज अमाउंट में लेते हैं और उसके रिएक्शन उसके बाद क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें ओनली मेथिल क्लोराइड ऑब्टेन होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड ऑब्टेन होगा। मीन्स जब हम अल्केन का एक मोल लेंगे, अल्केन का एक मोल लेंगे वो भी लार्ज अमाउंट में, और वो भी लार्ज अमाउंट में, तो हमें ओनली 1 मोल ऑब्टेन होगा। ठीक, जब हम क्लोरीन को लार्ज एक्सेस में लेंगे, जब हम क्लोरीन को लार्ज एक्सेस में लेंगे तो हमें यहाँ पे मोनो, डाई, टेट्रा और भी उसके डेरिवेटिव ऑब्टेन होंगे। यहाँ पे देखो जब हमने मेथिन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें ऑब्टेन हुआ CH3Cl। फिर इसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें ऑब्टेन हुआ CH2Cl2। हमें ऑब्टेन हुआ CH2Cl2। उसके बाद जब हमने इसकी रिएक्शन कराई Cl2 के साथ, क्योंकि देखो Cl2 क्या है, लार्ज अमाउंट में है, तो उसकी रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक हम सभी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट में सभी हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो हमको रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में हमें मोनो भी ऑब्टेंड हो रहा है, इसके डाई भी हो रहा है, ट्राई भी, टेट्रा, इसके डेरिवेटिव ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो बहुत से प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, जिनको सेपरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप इस मेथड को ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि देखो जो क्लोरीनेशन है उसकी मेथड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड होती है। इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट है हमारा चैन इनिशिएशन, दूसरा हमारा चैन प्रोपेगेशन, तीसरा हमारा चैन टर्मिनेशन। चैन इनिशिएशन में हम फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं। यहाँ पे देखो Cl2 की Cl2 को जब हमने Cl2 को जब हमने लाइट की प्रेजेंस में इसका होमोलिटिक क्लीवेज किया, तो हमें यहाँ 2 इसके रेडिकल ऑब्टेंड हुए, क्लोरीन क्लोरीन। और उसके बाद चैन प्रोपेगेशन में, तो चैन प्रोपेगेशन में क्या करते हैं हम, जो भी हमको फ्री रेडिकल चैन इनिशिएशन से ऑब्टेन हुआ वो क्या करता है, जो हमारा अल्केन है उसके साथ रिएक्शन करता है, उसमें से हमें एक मेथाइल क्लोराइड ऑब्टेन होता है और HCl। ठीक, ऐसे इनमें जो भी फ्री रेडिकल होते हैं एक दूसरे से रिएक्शन करते रहते हैं। ये क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, जब तक क्या होती है, जब तक हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। उसके बाद लास्ट में होता है हमारा चैन टर्मिनेटिंग। चैन टर्मिनेटिंग मतलब इस रिएक्शन को स्टॉप करना। इसमें हमारे जितने भी फ्री रेडिकल है वो सब हमारे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। देखो Cl CH3 Cl और CH3 और यहाँ पे देखो हमें मेथिल क्लोराइड भी ऑब्टेन हो रहा है और एथेन भी ऑब्टेन हो रहा है। इसमें देखो मिक्सर में हम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, तभी ये रिएक्शन को हम ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें देखो बहुत से प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। उसके बाद था हमारा ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन क्या है, दोनों सिमिलर मेथड है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों क्या है, सिमिलर मेथड है। उसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, देखो CH3 इसकी रिएक्शन जब हमने Cl2 के साथ कराई थी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें इसके 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए थे। एक था हमारा CH3 CHCl CH3
और उसके बाद दूसरा था हमारा CH3 CH2 CH2 Cl। एक हमारा मेजर प्रोडक्ट है, एक हमारा माइनर प्रोडक्ट है। इसको हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू समझा था। और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का ऑर्डर होता है वो होता है हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। उसके बाद डिस्कस किया था हमने फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन में देखो अल्केन का फ्लोरिनेशन करना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है और अनकंट्रोल्ड रहती है। इसलिए क्या होती है देखो, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। ठीक, इसका डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद हमारा लास्ट मेथड आयोडीनेशन ऑफ एल्केन। जब हम एल्केन का आयोडीनेशन करते हैं तो ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल होती है। ये रिएक्शन क्या होती है, हमारी रिवर्सिबल होती है। तो जो यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, जो ये रिएक्शन है जो हमें ऑब्टेन हुआ है CH3Cl, इसको अगेन इसी में कन्वर्ट कर देता है, CH4 में ही कन्वर्ट कर देता है। अगेन क्या करता है, CH3 का को CH4 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें इसको स्टॉप करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे आयोडिक एसिड HiO3, आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको I2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसके बाद क्या होती है, जो रिएक्शन है हम इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा कल का डिस्कशन। अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। तो एल्केन क्या होते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम एल्केन। इसमें देखो सबसे फर्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और हैलोजन एसिड। हमको क्या करना है, जो भी हम हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड क्या है देखो, जैसे HBr HCl HI, यह हमारे हाइड्रोजन हैलाइड, इनको हमको ऐड करना है डबल बॉन्ड यानी एल्केन में। इनकी रिएक्शन किसके साथ करनी है हमको, एल्केन के साथ। यहाँ पे एक कॉमन रिएक्शन है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ कराई तो हमें ऑब्टेन हुआ यहाँ पे देखो हेलो एल्केन। एक जो H है वो एक कार्बन के साथ जुड़ा और जो दूसरा X है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा, तो हमें यहाँ ऑब्टेन हुआ हेलो एल्केन। तो स्टूडेंट, जब हम एल्कीन में हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूल आता है, जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। देखो, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन के साथ करते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन क्या है देखो, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों साइड क्या हो, इक्वल कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल कार्बन। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे दोनों कार्बन क्या है, सिमेट्रिकल है, इसके इस साइड भी कुछ नहीं है, इस साइड भी कुछ नहीं, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल। अगर यहाँ भी CH3 होता है तो उसको भी बोलते हैं सिमेट्रिकल। अगर एक साइड CH3, अगर एक साइड CH या CH2 है तो उसको बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब हम इसकी रिएक्शन HX के साथ करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो आप इसमें से किसी भी कार्बन को H या किसी भी कार्बन को X से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने ऐड किया इसमें CH3, यहाँ पे देखो CH3CH2X। और जो रिएक्शन होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बेस्ड होती है। आगे इसके हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो नीचे लिखा है देखो, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन carbon atom joined by the double bond are equivalent and only one product is formed। जब सिमेट्रिकल एल्केन में हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो हमें ओनली वन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, और जब हम इसकी रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन के साथ करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। यहाँ पे देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन हम जब HBr के साथ करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पे इसका एडिशन कैसे होगा देखो, किसी भी एक कार्बन में आप हाइड्रोजन का ऐड कर दीजिए और
और कार्बन आप ब्रोमीन को ऐड कर दीजिए। इसमें क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। आप इसको कैसे डिसाइड करोगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? इसमें देखो, जो ब्रोमीन एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसकी टेंडेंसी क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। इसने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आया, और हाइड्रोजन में से उसने क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो इसमें हाइड्रोजन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो अब इसमें से देखो, आप एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिए और एक कार्बन के साथ ब्रोमीन को जोड़ दिए, तो हमें ओनली वन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, CH3 CH CH Br CH3। ठीक, ये था हमारा इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। अब हम देखेंगे इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। देखो, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्केन मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड। ठीक, जब हम अनसिमेट्रिकल एल्केन में हाइड्रोजन हैलाइड या हेलोजन एसिड का एडिशन करते हैं तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाइड होता है। इसका रूल क्या है, देखो, negative part of the attacking reagent goes to that double bond carbon atom which has less number of hydrogen atom, and positive part goes to that double bond of carbon atom which have more number of hydrogen atom। मीन्स देखो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो, एक हमारा अनसिमेट्रिकल एल्केन इन द केस ऑफ प्रोपेन। यहाँ पे देखो, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्केन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस डबल बॉन्ड ये एक साइड का मिथाइल ग्रुप है और एक साइड क्या है, खाली है। ये क्या हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल। जब हम इसमें HBr का एडिशन करते हैं, HBr क्या है यहाँ पे, अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पे लिखा है देखो, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, तो यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट क्या है हमारा, HBr में से जो ब्रोमीन है वो नेगेटिव और जो हाइड्रोजन है वो प्लस। हाइड्रोजन प्लस क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और ब्रोमीन में नेगेटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, हाइड्रोजन। और न्यूक्लियोफाइल मीन्स जिसमें न्यूक्लियस की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट या इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच किसमें, इसमें ब्रोमीन में। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे लिखा है देखो, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम। इन पॉइंटों को ध्यान से देखिए, दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखो, जो इसका नेगेटिव पार्ट है, जो इसका अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है यानी ब्रोमीन, ये कौन से कार्बन एटम के पास जाएगा, जिसमें क्या है हमारे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और उसके बाद देखो, लिखा है यहाँ पे, पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, तो आइए इसका एडिशन करते हैं हम, CH3 CH। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एटम कम है तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा हमारा, नेगेटिव पार्ट, CH3 CH Br, उसके बाद CH2, फिर H। ये हो गया इसका एडिशन। तो आइए इसको एक बार और समझते हैं। इसमें लिखा देखो, मार्कोनिकॉफ रूल में, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम which has less number of hydrogen atom, and positive part goes to that carbon atom which has more number of hydrogen atom। यहाँ पे देखो, ये हमारा एल्केन, जब हमने इसमें अटैकिंग रिएजेंट का एडिशन कराया तो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखो, अटैकिंग फर्स्ट ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट है तो हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ, तो इसका एडिशन यहाँ पे होगा। और जो H+ है, इसमें क्या, इसका एडिशन कहाँ होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, तो इसका एडिशन कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इसका एक एंटी रूल आता है
जिसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल, जिसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल तभी अप्लाइड होगा जब हम अनसिमेट्रिकल एल्केन में एचबीआर का एडिशन कराएंगे, वो भी किसके प्रेजेंस में, वो भी किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, वो भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब एडिशन कराएंगे हम एचबीआर का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो वहीं पे ओनली एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा, वहीं पे ओनली। तो यहाँ पे लिखा है देखो, when HBr is added to an unsymmetrical double bond in the presence of peroxide। peroxide क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लिंकेज होता है, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। यहाँ पे लिखा है जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका एग्जांपल है C6H5CO C6H5। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या है, लिंकेज है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल, इसका एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग उसका एडिशन होगा। ये रिएक्शन को हम क्लास इफेक्टिव भी बोलते हैं और पेरोक्साइड इफेक्टिव भी बोलते हैं। और ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहता है, वो ये कहता था कि जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्केन में अटैकिंग रिएजेंट का एडिशन करते हैं तो उसका नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम कम होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं। और जो एंटी मार्कोनिकॉव रूल है इसका जस्ट अपोजिट है। इसका स्टेटमेंट है कि देखो in case of addition of hydrogen bromide HBr to unsymmetrical alkane, the negative part of the attacking reagent goes to that double bond carbon atom which has more number of hydrogen atom, and positive part goes to that double bond of carbon atom which has less number of hydrogen atom। यहाँ पे देखो एक एल्किन है, एल्किन में हम HBr का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर एचबीआर का एडिशन हो रहा है एल्केन में, और यहाँ पे आपको पेरोक्साइड नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करेंगे। जब यहीं पे एचबीआर का एडिशन करते हैं हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो वहाँ पे हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो, तो एचबीआर का एडिशन कहाँ पे करेंगे हम, एल्केन में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पे देखो, तो इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, और इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे। तो इसमें इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, CH2 में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। और इसका पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे, यानी CH में। ठीक, एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये रूल ओनली एचबीआर में अप्लाइड होता है, ये रूल ओनली एचबीआर में अप्लाइड होगा, और वो भी एक कंडीशन में, जब उसमें पेरोक्साइड लिखा होगा। ठीक है, in the case of addition of HBr to unsymmetrical alkane, the negative part of the attacking reagent goes to that double bond carbon atom which has more number of hydrogen atom। मीन्स जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, और जिसका पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे। ये था हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इन दोनों रूल को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और सेम लिखा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसमें हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करेंगे। H क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल और Br क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, इन द केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो इसमें दो प्रोडक्ट ऑप्टेन होंगे हमारे, CH3CH CH2 Br प्लस CH3CH Br CH3। तो यहाँ पे लिखा देखो, एंटी मार्कोनिकॉव रूल इज अप्लाइड ओनली HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये रूल HCl और HI में अप्लाइड नहीं होता है, ये ओनली HBr में अप्लाई होगा, वो भी तब जब उसमें पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा, जब इसमें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉव रूल। इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पर बेस्ड होती है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पर बेस्ड है तो उसमें क्या होगा,
रीअरेंजमेंट होगा, उसमें रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा, देखो जब लेस पॉसिबल स्टेबल कंपाउंड कोई रीअरेंज करता है तो वो क्या होता है, वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहीं पे रीअरेंजमेंट होता है। ठीक, इसमें लिखा है, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, द एल्किन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एल्किन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड फॉर्म ए कार्बोकटाइन। यहाँ पे देखो जो एल्किन है, एल्किन में क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड में क्या हो गया, जो इसका डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सिग्मा बॉन्ड की तुलना में थोड़ा वीक होता है, तो क्या होता है, ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसकी तरह वर्क करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करता है, क्या करेगा, अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो तो अल्केन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हैलाइड में से हाइड्रोजन को दिए, तो और यहाँ से कार्बोकटाइन ऑब्टेन हुआ, यहाँ से हमको एक कार्बोकटाइन ऑब्टेन हुआ। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, देखो जो कार्बोकटाइन रिएक्ट विद हैलाइड आयन एंड फॉर्मिंग अल्काइल हैलाइड। तो सेकंड स्टेप में देखो जो कार्बोकटाइन है उसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो हमें हाइड्रोजन हैलाइड ऑब्टेन हुआ। ठीक, तो हमें हाइड्रोजन हैलाइड ऑब्टेन हुआ। तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट अटैक रहता है, वो फर्स्ट एडिशन रहता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का रहता है, और दूसरा एडिशन रहता है हमारा न्यूक्लियोफाइल का रहता है, तभी इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स जिसमें फर्स्ट अटैक हमारा इलेक्ट्रोफाइल का रहेगा और सेकंड अटैक हमारा न्यूक्लियोफाइल का रहेगा। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो फर्स्ट अटैक हमारा न्यूक्लियोफाइल का रहता है और सेकंड अटैक हमारा इलेक्ट्रोफाइल का रहता है, यही डिफरेंस रहता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो इसके रिएक्शन हमने एचबीआर के साथ करते हैं। यहाँ पे लिखा प्रोक्साइड, यहाँ पे लिखा है प्रोक्साइड, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या था, जो इसका एचबीआर का नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, और एच पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड में देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लेस नंबर में है, और जो ब्रोमीन होगा वो यहाँ पे ऐड होगा। क्यों, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन ज़्यादा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक है। ठीक, तो यहाँ पे एडिशन होगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, हो गया हमारा CH3, और ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पे होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक, ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अगर यह भी बोलता है कि इसमें हमारा एचबीआर का एडिशन करना है और यहाँ पे कोई प्रोक्साइड नहीं लिखा है, तो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, जो इसका नेगेटिव पार्ट है वहाँ ऐड करता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे हमारा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ पे ऐड करता है, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक, तो बी आर का एडिशन तो हमारे यहाँ पे होता है और एच का एडिशन हमारे यहाँ पे होता है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। अब आइए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहाँ पे कोई भी प्रोक्साइड नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे क्या रूल अप्लाई करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव रूल यानी एमओ रूल। यहाँ पे क्या किया था हमने, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड करेगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजन एटम होंगे, और जो इसका नेगेटिव पार्ट है वहाँ पे ऐड करेंगे हम जहाँ पे इसके क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट और ये हमारा नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। अगर हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा। देखो CH3 CH, और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम यहाँ से करते हैं फ्रॉम लेस कार्बोकटाइन से मोर कार्बोकटाइन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो हमारा 2 डिग्री का होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर को रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जो कि 1 डिग्री है। तो कार्बोकटाइन का ऑर्डर क्या रहता है, मोर स्टेबिलिटी में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखो CH3 CH CH3 CH Br CH CH CH2 एक H और आ गया तो CH3, ये हमें प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा। बट ये प्रोडक्ट क्या हमारा रॉन्ग है। क्यों,
ये क्या हो गया, हमें देखो मोर स्टेबल ऑप्टेन नहीं हुआ, तो हम इसमें क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि जो मार्कोनिकॉफ रूल के मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पर बेस्ड होते हैं, तो उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, उसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे करेंगे हम रीअरेंजमेंट। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको हम सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करेंगे, CH3 CH CH3 CH। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमने यहाँ से किया, तो देखो यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ से इस पोर्शन से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे आएगा हमारा CH3 CH, उसके बाद हमें CH2, और यहाँ पे आ गया हमारा माइनस, बट माइनस में हम ये वाला हाइड्रोजन ऐड करेंगे। क्यों, यहाँ पे देखो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पे ऐड करेगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा CH3। ठीक, अब बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट रहेगा कि आपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से इधर को ट्रांसफर क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे देखो जो कार्बोकैटायन आ रहा है ये वाला, ये 2 डिग्री का आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा 2 डिग्री का आ रहा है। बट अब जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यहाँ से इधर को करेंगे तो हमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन ऑब्टेंड होगा, जो कि अनस्टेबल होता है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखो, इसको हमने ऐसे लिखा, तो अब हम इसमें देखो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे फर्स्ट से। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ से इस हाइड्रोजन, इस कार्बन से हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कराएं तो हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन ऑब्टेंड होगा यहीं पे, तो इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट है। तो इसमें बोलेंगे 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, इसको यहाँ पे करेंगे 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट। इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो CH3 CH3, और ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो CH2 CH3, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हुआ। अब देखो हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन ऑब्टेन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ऑब्टेन हो गया है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, तो तभी यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज में कौन अटैक करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा यहाँ पे Br, तो यहाँ से Br इसमें क्या करेगा, अटैक करेगा, तो हमें इसका प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा CH3 CH3 Br CH2 CH3, तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने डायरेक्ट एडिशन कर दिया मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ जो कि अनस्टेबल है। और यहाँ पे देखो, अब हम जब हमने इसमें रीअरेंजमेंट किया, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ जो क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखना, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब इसका एडिशन करोगे तो उसमें ये देख लेना कि उसमें कहीं रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो नहीं है। अगर उसमें रीअरेंजमेंट होगा तो उसको आप रीअरेंज करिए, उसके बाद ही उस पर नेगेटिव पार्ट का एडिशन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन दिया हमको, ये हमारा कंपाउंड है, इसमें हमको HCl को भी ऐड करना है और HBr को भी ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और HBr यहाँ पे कोई पेरोक्साइड भी नहीं लिखा, और HCl पेरोक्साइड। ठीक है, तो आइए सबसे इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करेंगे। देखो इसमें लिखा हमारा HCl, तो HCl का एडिक्शन हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अमोर रूल के अकॉर्डिंग, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका रूल क्या है, नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, और हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड करेगा इसका, यहाँ पे, तो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया हमारा CH, और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे। ठीक, शो कर भी दोगे तो ऐसे देखो ऐसे शो कर दिया, और उसके बाद है यहाँ पे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी AMO रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसका रूल क्या था, इसका नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे होगा। क्यों, यहाँ पे देखो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और इसके बाद देखो, जब हम इसमें HBr का एडिशन करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम सीधे अप्लाई करेंगे इसमें मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल यानी इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वहाँ ऐड करेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और नेगेटिव पार्ट हम वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पे
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे है। तो हम इसमें एडिशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे करेंगे हम ब्रोमीन का एडिशन। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद लास्ट है हमारा HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे देखो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बट पेरोक्साइड का रूल अप्लाई तभी होता है जब हम इसमें यहाँ पे HBr लिखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है HBr, तो यहाँ पे क्या लिखा हमारा HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ओनली मार्कोनिकॉफ रूल। आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब अप्लाई करना है, जब आपको क्वेश्चन में HBr लिखा हो और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, उसके अलावा कुछ भी लिख दे तो आपको ओनली मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें ऑप्टेन हो गया। देखो इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ, इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, Cl वाला, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। कहाँ पे हमारे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें, यहाँ पे। तो इसका एडिशन होगा हमारा यहाँ पे, और हाइड्रोजन पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर बेस्ड क्वेश्चन। आपको उसमें देखना है कि HBr किसके प्रेजेंस में, अगर HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो वहाँ पे लिखेंगे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर HBr के नीचे कुछ पेरोक्साइड नहीं लिखा है, तो नो पेरोक्साइड लिखा है, तो हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल को। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करके आएंगे, बट हमको एक कंडीशन पता है कि हम HBr का एडिशन तभी करते हैं, तो यहाँ पे हमको मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।